हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स का, जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा 4.3 है। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिखा है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। और हमारे पास क्या है, ए बी सी, एक हमारे पास ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास बी डी सी। और हमें दो चीजें यहाँ पे प्रूव करने बोला है। एक तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हमें फाइंड करने बोला है, और फिर एंगल हमें फाइंड करना है ए बी डी, यानी ए बी डी, ये वाला पूरा एंगल हमें फाइंड करने बोला है। और दूसरा एंगल फाइंड करने बोला है ए सी डी, यानी ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तो हमें पहले एक्स और वाई की वैल्यू दोनों फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो हमारा ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आपको ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें जो हमारा कॉन्ग्रेंट है, दो कॉन्ग्रेंट एंगल है, ठीक है। एक तो है ए बी और दूसरा है ए सी। ये क्या है, दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। क्यों, ये हमें गिवन में ही दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी, ये हमारा गिवन, ठीक है। हमने और कहीं से नहीं लिया, आपको यहाँ पे गिवन में ही दिख रहा होगा कि ए बी और ए सी दोनों का जो साइड है वो दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये हमारा हो गया। तो अभी जो एंगल हमारे पास बनेगा ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी, तो जो हमारा एंगल होगा ए सी बी और ए सी, ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी, ये हमारे पास दो एंगल बनेगा। ये क्या, दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे। और ये कैसा होगा, और ये क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल मैं कैसे फाइंड करूंगा, जो हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल वाला थ्योरम है उसके मदद से हम क्या करेंगे, जो एक्स वाला वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे। तो ए सी बी, यानी ये वाला और ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। और ये कॉन्ग्रेंट कैसे है, हमारा जो आइसोस्केल वाला थ्योरम है, ठीक है, जो हमारा आइसोस्केल वाला थ्योरम है ना, उसकी मदद से जो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। ये हमारे पास हो गया। तो अगर ये वाला 50 है तो ये वाला भी क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 50। यहाँ पे हमने एक निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। अभी दूसरा हमारा कौन सा बचा, वाई वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी दूसरा हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हमारा बी डी सी, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ले लिया और उसमें हमने x का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अभी हमारे पास एक की वैल्यू तो आ गई। अभी हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, तो जो हमारा ए बी सी आया है हमारे पास x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिली है कितनी, 50, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 50। अभी मेरे को दूसरे वाले ट्रायंगल में y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी दूसरे वाले मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे कंपेयर करूंगा। तो दूसरे वाले ट्रायंगल मेरा क्या है, सी बी डी, ठीक है। तो ये हमारा सी बी डी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ सी बी डी, तो ये हमारा एंगल ऑफ सी बी डी, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल है और इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है हमारे पास, 60। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हमारे पास सी बी डी, उसका मेजरमेंट हमारे को 60 दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि ए बी डी, तो ए बी डी हमें फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। हमने x फाइंड कर लिया तो हम ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, ए बी डी। तो हम फाइंड कर लेते हैं, हमारा जो एंगल है ए बी डी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस
CBD ये हमने यहाँ पे कर लिया, हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। एंगल एडिशन किया दोनों का, इसका और इसका, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एडिशन कर देते हैं दोनों का, ये हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास ABC है, ABC हमने अभी फाइंड किया 50 और प्लस CBD हमारा कितना है 60। तो जो एंगल ऑफ ABD हमारा मिलेगा वो कितना होगा 110। ये क्या किया हमने यहाँ पे एक और एंगल फाइंड कर लिया। तो जो हमारा x का वैल्यू है, x का वैल्यू हमारा 50 आया और इसका वैल्यू हमारा 110 आया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं y का फाइंड करूंगा, फिर ACD का फाइंड करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने ये वाला फाइंड कर लिया, एक तो हमने x की वैल्यू फाइंड की और दूसरे एंगल ऑफ ABD की फाइंड की। अभी हमारे पास क्या है, जो y है उसको हमें फाइंड करना है। तो दूसरा हमारा ट्रायंगल कौन सा है CBD, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CBD, ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ का जो दो सेगमेंट है BD और CD, ये हमारे को क्या है कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट BD कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CD, ठीक है। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसी को। तो ये वाला और ये वाला जो हमारा साइड है वो क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारे पास बचा कौन सा, जो एंगल है हमारा ACB, ये हमारे को एक क्या है, हमें कौन सा एंगल निकालना है BCD वाला, और BCD का हमें फाइंड करना है कि उसका जो y का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, DCB ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं DCB, यानी DCB ये वाला एक एंगल हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारा एंगल कौन सा होगा DBC, और दूसरा एंगल हमारा होगा DBC, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा होगा DBC। तो ये दोनों जो एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे को क्या होंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम वाला, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हमारा आइसोस्केल थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हमारा कौन सा है, आइसोस्केल थ्योरम से ये वाला और ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। तो अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो इसका जो मेजरमेंट होगा वही y का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास DCB है, तो हमारे पास DCB हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो DCB क्या है हमारा y, और जो हमारा DBC है DBC ये हमारा कितना है 60। तो y हमने फाइंड कर लिया, y हमारा कितना है 60। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं y हमारा 60 हो गया। अभी हमें फाइंड करना है कि ACD कितना होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ ACD कितना होगा, इसका और इसका सम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ACD इज इक्वल टू एंगल ऑफ ACB प्लस एंगल ऑफ BCD, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो अभी हमने क्या है, BCD की वैल्यू निकाली, BCD की वैल्यू कितनी है 60, यानी y की वैल्यू, ठीक है। ये हमने निकाल दी। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ACB है, ACB हमारा 50 है, और हमारा BCD हमने निकाला 60, ठीक है। तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110। तो ये हमारा क्या हो गया ACD। तो ACD की वैल्यू हमारे को कितने मिली 110, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। तो ये आपको समझा कि हमने किस तरह से जो हमें x एंड y बोला था उसकी वैल्यू हमने निकाली। उसके बाद हमें दो एंगल बोले थे, एक तो ABD यानी ये पूरे का दोनों का सम, उसके बाद हमें बोला था ACD यानी इन दोनों का सम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 50। तो हमने क्या किया आपको समझाने के लिए, ये यहाँ पे एक राइट एंगल बना दिया, ठीक है। और राइट एंगल में हमें क्या बोला है कि जो
ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल है, यानी इसका मेजरमेंट 90 होगा, ठीक है, ये आपको समझ गया। और उसके अंदर हमें एक और बोला है कि जो उसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यानी ए और सी, उसका हमें मेजरमेंट दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें बोला क्या है कि यहाँ से हमें एक मीडियन बनाना है, यानी ये जो हाइपोटेनियस है उसको दो भाग में डिवाइड करना है, और बोला है कि हमें इसका मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया कि मैंने आपको क्या निकालना है इसके अंदर, ठीक है। और हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस, तो हमें मीडियन का लेंथ फाइंड करने बोला है। अभी हमारे पास जो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसका हमें मेजरमेंट दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, यह हमारा हाइपोटेनियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ये हमें समझ गया कि जो हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा AC, उसका हमें मेजरमेंट दिया है 15 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, ये वाले मेजरमेंट से हमें ये वाला मेजरमेंट यानी मीडियन फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द मीडियम इट्स हाइपोटेनियस, यानी क्या होगा, ये वाला जो पूरा मेजरमेंट है, अगर मीडियन निकालना है, अगर किसी चीज का हमारे पास मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, उसका हाफ होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है, मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये कितना होगा, हाफ किसके होगा, 15 के, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, 15 को दो भाग में डिवाइड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, जो हमारा लेंथ है, लेंथ हमारा क्या है, मीडियन का हमें लेंथ यहाँ पे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा, 7.5, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 7.5 जो लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपको समझा कि मैंने कैसे फाइंड किया। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको ध्यान देना है कि इसमें हमें तो ऑलरेडी दिया है कि जो हाइपोटेनियस है उसका मेजरमेंट दिया है, और मीडियन क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू है, अगर मीडियन हमें फाइंड करना है तो उसका हाफ, वो हमें क्या होता है, उसका मीडियन होता है उस वैल्यू का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसका मीडियन भी फाइंड करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी खत्म हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है PQR, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ट्राइंगल है हमारा, उसी के बेस पे मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। तो अभी हमारे पास सपोज हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है PQR, ठीक है। अभी इसमें मुझे क्या दिया है, ये वाला क्या है 12 है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि PQ ये हमें एक सेगमेंट दिया है गिवन में कि जो PQ है उसकी वैल्यू हमारे को 12 दी है, और दूसरा हमारे को QR, ठीक है, QR उसको हमें उसका वैल्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू दी है दोनों की। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे फाइंड करना है कि मीडियन ऑफ QS, ठीक है। यानी ये मेरा जो QS है, ठीक है, ये हमारा S है, जो मेरा QS है उसको मीडियन का जो मेजरमेंट होगा वो कितना आएगा। तो मीडियन का मेजरमेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ, ठीक है। ये आपको पता है, इससे पहले जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें हमने फाइंड किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। अगर हाइपोटेनियस मिलेगा तब हम क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे। पहले अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा तो हमारे पास ऑलरेडी 2 साइड है और हमें तीसरा साइड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का प्लस करके उसका स्क्वायर। तो हमारा ये हमारा PQ उसका स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड ऑफ द स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो हमारा फर्स्ट साइड है PQ की वैल्यू हमें दी है 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू दी हमें 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 144 प्लस 125 कितना होता है 169, और हमें क्या निकालना है PR का स्क्वायर दिया है हमें 169, और हमें सिर्फ चाहिए PR। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे,
तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देंगे तो ये वाला जो वैल्यू है 169 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा, अगर 1 PR इज इक्वल टू, ये हम क्या करते हैं इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया और उस साइड रूट लगा दिया, तो हम क्या करेंगे 169 का सॉरी जो हमारा 169 है उसका जो हमारा स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो जो हमारा PR आया, PR की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितना हमारे पास 13 है। तो हमारे पास PR की भी वैल्यू मिल गई 13, ठीक है। यहां तक अब हमने कर दिया। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है कि QS जो इसका मीडियन है उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, PR का क्या होगा, हाफ होगा। तो मीडियन QS दिया है हमें, ठीक है। तो हमें QS निकालना है, तो QS निकालने के लिए क्या होगा, हाफ किस में करेंगे हम, PR से, ठीक है। ये हमारा मीडियन हो गया। तो जो हमारा QS होगा वो PR के हाफ होगा, तो PR हमारा 13 है 2, तो QS हमारा कितना होगा 6.5, ठीक है, 6.5 यूनिट, ठीक है। आपको यहाँ पे यूनिट भी देना होगा। तो ये हमारा जो QS है इसका मेजरमेंट आएगा 6.5, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या है, PQR हमें दिया है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि जो GT है, ठीक है, हमारा GT है वो कितना है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन में दिया है, ठीक है। GT की वैल्यू हमें गिवन में दिया है और फाइंड करने बोला है कि PG, ठीक है, PG का वैल्यू और GT, PG और PT, ठीक है, यानी इसका और ये टोटल, ठीक है, ठीक है, उसका हमें मेजरमेंट फाइंड करने बोला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो GT दिया है उसकी हेल्प से हमें PG फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला है कि इन द फिगर पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ द, जो हमारा पॉइंट G है जो सेंटर वाला वो क्या है, कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, ये पूरे ट्रायंगल का मीडियन है, यानी यहां से ये हाफ, यहां से ये हाफ, यहां से ये हाफ और यहां से ये हाफ, यानी ये एकदम सेंटर में है। तो अगर हम चारों साइड करेंगे तो चारों साइड जो मेजरमेंट आएगा वो कितना होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये आप बात को ध्यान रखिए। तो हमारे पास ऑलरेडी GT दिया है, तो GT हमारा है 2.5, ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया है, और हमें क्या निकालना है PG और PT, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो PG है और हमारा दूसरा वाला कौन सा है GT, हम क्या करेंगे PG को GT के साथ कंपेयर करेंगे, इसको GT के साथ, यानी एक पूरा हो जाएगा ये टर्म, ये हमारा PG हाफ हो गया और GT हाफ हो गया। तो ये दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा 2:1, ठीक है, 2:1 होगा। ये आपको समझ गया कि 2:1 कैसे होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डिवाइडेड ईच मीडियन ऑफ द रेशियो इज 2:1, ये यहाँ पे हमने कर दिया। अभी हमारे पास जो PG और GT है, PG अपॉन GT, मैं क्या करता हूँ इसको अपॉन के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/1, ये आपको समझ गया। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है GT का जो वैल्यू है मैं उसको सिंपली पुट कर दूंगा, तो ये हमारा PG अपॉन GT 2.5 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PG इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी GT, ये हो गया हमारा। अभी जो हमारा PG आएगा वो कितना होगा 5, हमारे को PG की वैल्यू मिल गई 5 और ये हमारा कितना था 2.5। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि PT, तो हमारा जो PT होगा वो क्या होगा, PG प्लस GT, यानी दोनों का सम होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास PG हमने फाइंड किया अभी 5 और GT हमारे पास पहले से ही है गिवन में, तो 5 प्लस 2.5 इज 7.5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया PT। और हमें दोनों क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करने बोले थे, पहला PG हमने फाइंड किया
पीजी हमने कैसे फाइंड किया, हमने मीडियन का रेशियो लिया, रेशियो हमारा क्या था 2.1, उसके बाद हमने उसको अपॉन में रखा और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पीजी की वैल्यू निकाली, पीजी की वैल्यू आ गई, फिर हमने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों वैल्यू को क्या किया, हमने सम कर दिया। तो आपको समझ गया होगा कि 5 का हाफ कितना होता है 2.5 और दूसरा भी 2.5, यानी ये वाला भी 2.5 और ये वाला भी क्या है, जो पीजी है वो कितना है हमारा 5 है। तो ये जो हमारा, अगर सपोज हमने क्या किया, जीटी जो हमारा 1 है, तो अगर ये हमारा 1 है, अगर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5 आया, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, इसके डबल है। ठीक है, ये आपको समझ गया। उसके बाद हमने पीटी निकाला, पीटी यानी दोनों का प्लस, पीजी प्लस जीटी 5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7.5। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 था ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।